चलिए शुरू करिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रकाशिकी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसको शुरू करने से पहले देखिए प्रकाशिकी का मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं हम प्रकाश के बारे में स्टडी करते हैं। प्रकाश अब क्लास 2 से पढ़ती चली आ रही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इस तरह आपने सुना होगा, है ना। और वैसे जनरली हम लोग प्रकाश का यूज भी करते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम आप हमें नहीं देख पाते, ना हम आपको देख पाते, ना हम किसी वस्तु को देख पाते। प्रकाश जनरली क्या करता है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायक करता है या सहायता प्रदान करता है या हमारी मदद करता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें जो होता है ना, मुख्यतः रूप से इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लाइट के बारे में यानी प्रकाश के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए अच्छा, इसके पहले एक सवाल आता है जिसे हम शुरू कर रहे हैं ये ऑप्टिक्स के, कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइट है क्या, लाइट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अरे ऊर्जा देखिए आपने बिल्कुल सुना होगा, सौर कुकर का नाम सुना होगा, ठीक है, सौर पैनल का नाम सुना होगा, सौर ऊर्जा के नाम सुना होगा ना। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के से आने वाली जो प्रकाश होती है उसको कंज्यूम करा जाता है और उसमें जो है कि खाना उसको बनाया जा सकता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी में वो जो है बल्ब जलाया जा सकता है ना, है कि नहीं। अरे यार देखो, सौर ऊर्जा का जो इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, ठीक है, आप हर तरह से यूज करते हो जिस तरह चाहो, ठीक है। उसको सौर कुकर एक आता है, सौर कुकर जो क्या करता है उसमें खाना पकाया जा सकता है, समझे ना, आपने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, ठीक है। जल्दी देखिए इसमें दो भाग होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। देखिए इसके दो भाग होते हैं, सुनिए एकदम कायदे से एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे भाई। प्रकाशिकी का मतलब कोई कुछ है नहीं, ये भी इसमें हम प्रकाश का ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें दो प्रकार से करेंगे, एक रे ऑप्टिक्स होता है, रे ऑप्टिक्स लिखते जाइए, रे ऑप्टिक्स, और इसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। देखिए इसका मतलब होता है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, और इसका मतलब होता है किरण प्रकाशिकी। देखिए इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन, वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। किसका नाम था, न्यूटन। और इसका सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हाइगन, हाइगन नाम था, क्या नाम था, हाइगन। अब देखिए इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर हम बताएं प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें जो है प्रकाश छोटे छोटे, कह सकते हैं कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए अच्छा एक और बात, सबसे पहले हम बात करें कि इसमें जो है करण जो है, सॉरी किरण जो है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, इस तरह का, ठीक है। जबकि इसमें क्या होती है, तरंग के रूप में ऐसे चलती है, ऐसे, समझ गई, तरंग के रूप में ऐसे चलती है। कौन, वेव के रूप में। भाई देखो एकदम जीरो लेवल बोल रहे हैं, अभी हम शुरू करेंगे एकदम 10 का लेवल स्टार्टिंग से, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हाइगन ने किया था। इसमें जो घटना होती है वह व्यतिकरण की होती है, ये पढ़ेंगे सब इसमें पढ़ेंगे, ये इसी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 12 में। व्यतिकरण हो गया, ठीक है, विवर्तन हो गया और ध्रुवण, ये तीन चीजें इसमें पढ़ना है। और इसमें जो हो गया, इसमें हो गया, इसमें जो घटना होती है वह होती है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन और तथा वर्ण विक्षेपण। क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए कि प्रकाश जो है, देखिए इसमें रे ऑप्टिक्स में क्या बताया कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है,
किरण के रूप में चलता है, और जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और फिर ये जो है प्रकाश, इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में कि तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। और इसके सबसे पहले जो बताया इसके बारे में वो हाइगन साहब थे, और इसमें 3 घटना होती है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में पहले हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, क्लियर करिए। में क्या बताना है इसमें, देखिए एक अभी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूंगा, बेसिक जाकर कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन जरूरी है इसको जानना। इसको देखिए, न्यूटन साहब ने बताया कि जैसा कि छोटे छोटे ये कणों से मिलकर बना होता है। जरा गौर करो, अगर कोई भी चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लाइक सूर्य को हम ले लेते हैं, अगर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो आज तक उसको नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब को अगर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो धीरे धीरे उसको तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, जबकि ऐसा थोड़ी नहीं है, काफी दिनों तक हम यूज करते हैं। बल्ब अगर है, जैसे ये कहें छोटे छोटे कणों के रूप से मिलकर बना होता है, सीधी रेखा में चलता है, और इसमें ये घटना होती है, ये तो अच्छी बात है, ये भी समझ आ रहा है। और ये सीधी प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है, ये भी मानो, ये आपको रिजेक्ट कर दिया बाद में, अभी मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए ये सीधी रेखा में चलता है, ये भी ठीक है। और इसकी अनुभूति हम कैसे होती है, प्रकाश की किरणों का कैसे हम अनुभूति करते हैं, रेटिना के माध्यम से। जब अच्छा आप हमें हमारी वस्तु, हमारा प्रतिबिंब कैसे देख पा रही है, हमारा वस्तु, कोई भी वस्तु अगर हम किसी वस्तु को पर्टिकुलर हम देख पा रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, वो अब वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख की रेटिना में पड़ता है, और वहां पे वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तब हमें जाकर वो वस्तु आभास होती है। तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है ना। तो रेटिना पर हम क्या करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, किसी वस्तु का रेटिना प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। सुनिए, ये बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसका क्या रीजन था। अगर प्रकाश में ऐसा होता कि प्रकाश जो सूर्य है, अगर ऐसा होता कि वो छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश को उत्सर्जित करता, तो ये क्या होता है, एक दिन इसका आकार छोटा हो गया, मतलब अभी तक ये नष्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अभी तो सूर्य चल रहा है ना, सूर्य प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देना बंद कर दिया क्या, ऐसा नहीं है, प्रकाश दे रहा है, आज भी दे रहा है। इसका मतलब ये कणों से मिलकर बना नहीं है। तो फिर बना किससे है, तो फिर प्रकाश जो है छोटे छोटे फोटॉन पार्टिकल्स, फोटॉन एनर्जी पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए कि प्रकाश जो है, नोट में यहाँ पे नोट में डाल के लिखिए, नोट में कि प्रकाश जो है छोटे छोटे फोटॉन पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे, फोटॉन ऊर्जा पार्टिकल्स, ऊर्जा कण है, कण होता है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, 3 प्रकार की घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये बातें रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीधा बात है कि सूर्य अभी तक नष्ट हो गया होता, एनर्जी धीरे धीरे वो छोड़ता। भाई कितने सालों से, कई हजारों सालों से दे रहा है ना, सूर्य प्रकाश दे रहा है ना, अभी तक उसको नष्ट हो जाना चाहिए। अगर कणों के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता, तो कणों के रूप में एनर्जी निकलता ना, एनर्जी निकलता है तो वो क्या हो जाता, धीरे धीरे वो उसका आकार छोटा हो जाता, और आज तक अभी तक नष्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, निरंतर वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, आज भी करता रहता है, तो वो फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, इसको फोटॉन पार्टिकल्स बोलते हैं, फोटॉन एनर्जी पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे, फोटॉन एनर्जी पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। जो कि क्या होता है, हमें बंडलों के रूप में, मतलब पैकेजिंग में थोड़ी कि एक फोटॉन पार्टिकल्स ये लो, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो बहुत सारा मिलता है, एक साथ में बहुत सारे ज्यादा मिलता है, तो उसको बंडलों के रूप में कहते हैं। जैसे बंडल के रूप में हमको मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा मिलता है ना, ऐसा तो नहीं एक दो ऐसे करके मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा समूह में मिलता है, ग्रुप में मिलता है, मतलब उसको बोल देंगे पैकेज ग्रुप में। कैसे बोलेंगे, पैकेज ग्रुप में, बंडल के रूप में मिलता है। फोटॉन पार्टिकल्स किस प्रकार आते हैं, बंडलों के रूप में हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो एक फोटॉन पार्टिकल्स है ना, कि वो छोटे छोटे कण के बना होता है। यही अगर तरंग में हम अध्ययन करेंगे, तो तरंग में हाइगन साहब ने क्या बताया, ये जो है वो क्या होता है, ये तरंग के रूप में चलते हैं, और तरंग के रूप में चलने के कारण इसमें 3 घटनाएं होती हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और क्या, ध्रुवण। ये सब पढ़े और भाई
तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा, हेडिंग डालिए परावर्तन। शुरू करें। अब आगे देखिए, तो आपने सबसे पहले देखा, अभी तक क्या देखा, सुन लीजिए, पहले पूरी कहानी सुन लीजिए कि प्रकाशिकी के बारे में देखा। प्रकाशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम दो भागों में अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होती है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जो सीधी रेखा में चलता है। और अच्छा, एक और बात है, एक और चीज छूट गया, देखिए रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। ये तो आपने बात देख लिया, सीधी रेखा में चलेगा। दूसरी बात, अच्छा, इसके सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे? सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूटन साहब, न्यूटन ने थे, ठीक है। और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये देख लिया, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात देखा कि ये इसमें क्या होता है, 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 रंग जो होते हैं, इसको भी सबसे पहले अध्ययन जो किया, इसका नाम था क्या? न्यूटन साहब ने। ये याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि 7 रंग जो होते हैं सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो ये न्यूटन जी ने किया था, ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में क्लियर हो गया, क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं होता है, जबकि ये फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं। ये नहीं होते हैं, क्या होते हैं? फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, इसी ना। ये देखिए 7 रंग होते हैं इसमें। और दूसरी बात क्या बोला गया छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, 7 रंग होता है। और उसके बाद क्या बताया था, बोलो भाई, सब बात हो गई। इसमें होता है 3 घटना, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अच्छा, प्रकाश की अनुभूति किस पर होती है? जब हमारे, देखिए प्रकाश की अनुभूति जो है, अनुभूति कब कर पाते हैं? जब प्रकाश की कण रेटिना से टकराते हैं। मतलब प्रकाश के कण जो रेटिना से जब टकराएंगे तो हम वहां प्रतिबिंब बनेगा, ये बातें होती है। तो इसमें ये सब था और कोई बात नहीं था। ये रिजेक्ट कर दिएगा क्योंकि ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, ये बात है ना। कोई दिक्कत और कुछ छूटा है क्या इसमें? एनर्जी पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, एनर्जी पार्टिकल्स होता है। ये सब क्लियर हो गया। ये में कितनी बातें हैं? सीधी, पहली बात सीधी रेखा में चलता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, जो बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये फोटॉन एनर्जी पार्टिकल्स होता है। अगर ऐसा होता तो सूर्य चाहे कोई भी चीज जो उस प्रकाश उत्पन्न कर रहा है वह बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग आप विव्यूह के नाम पे जानती है ना, 7 रंग होता है उसमें। 7 रंग नहीं पता? हाँ, पर इसमें कौन सी घटना होती है? परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। और तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परावर्तन। हेडिंग डालिए परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, जब किसी चमकदार सतह से प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस या वापस चले जाने को क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये मिरर है, अब हम इससे बहुत अच्छी बात करते हैं कि ये प्रकाश आ रही है और टकरा कर इसे चली जा रही है, और इसमें ठीक ना, तो ये जो घटना कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो लिख लीजिए, जब प्रकाश, ऐसे लिखिए, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर
जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश क्या होती है, किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, यहां भी वायु था, वायु समझ रही है ना, वायु अगल बगल वायु है, यहां भी वायु था, ठीक है। देखिए, जब आई थी तभी वायु में ही आई थी और गई तभी भी वायु में ही गई थी। तो इसके बीच में एक यहाँ पे जो देखिए, अब इसको हटा देते, ये बात समझ गई। अब देखिए, जो आने वाली किरणें है, ये मिरर है, ये दर्पण है। अभी हम बताएंगे आपको दर्पण क्या होता है। तो देखिए, ये दर्पण है, इसे ये टकराई है, तो ये जो किरण आई है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण बोलेंगे, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये देखिए, जो बिंदु, जिस बिंदु से ये टकरा रही है ना, उस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। इसको अभी यही से एक लंब खींचा जाता है, ऐसे लंब खींचा जाता है, जिसको लंब बोलते हैं। लंब बोलते हैं या अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। कॉपी कर लो, ठीक है। इसी को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, अभिलंब, देखिए, लंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है ना, तो कोण, ये देखिए, कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है? अरे यार देखो, कोई भी दो रेखाएं अगर किसी बिंदु पर मिले ना, तो उसके बीच एक एंगल बनेगा। तो यहाँ पे बन रहा है एंगल ना, तो इसको आई से लिखेंगे, इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है। इसी तरह आप परावर्तित किरण, या देखिए, ये परावर्तित किरण है ना, और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको आर से लिखेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसमें शब्द आ गया दर्पण। इसको इंग्लिश बोलते हैं मिरर। इसको हेडिंग डालिए। दर्पण के बारे में देखते हैं, बनाइए फिर आप। चलिए, अब इसमें सबसे पहले देख लीजिए, इतने बातें समझ आ गई। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलेंगे, जाने वाली को परावर्तित किरण बोलेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, आपतन कोण कहलाएगा, और ये लंब और ये परावर्तित किरण के बीच जो कोण होगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। अच्छा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अतः क्या कह सकते हैं? एंगल आई जो होगा, एंगल आई मतलब इसके कोण आई जो होगा, इसको आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण। और इसको बोलेंगे एंगल आर बराबर, और भी करते रहिए, परावर्तन कोण। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें जानना जरूरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम समझ लीजिए। हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम, और इसको लिख लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए। कई बार पूछा जाता है ये बातें, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है इसे। इसमें दो रूल होता है। पहला लिखिए, आपतित किरण, पहला लिखिए आपतित किरण, हेलो, आपतित किरण, हाँ, परावर्तित किरण, हाँ, परावर्तित किरण, इधर देखिएगा, ये जो ध्रुव है ना, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोला जाएगा?
मतलब ये सही है, पोल ही बोलेंगे हम लोग, लेकिन जैसे आपतन बिंदु इसको बोला जाता है पोल। पोल मतलब ध्रुव, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जैसे ध्रुव ही है उसके, लेकिन एक्चुअली आपतित, आप यहाँ पे किरणें गिर रही है ना, यही बना टकराई जिस बिंदु से टकराती है, याद रखिए। आपतित किरण दर्पण से जिस बिंदु से टकराएगी वह आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण जब जिस बिंदु से टकराए वह आपतित किरण है, ठीक है। अब देखिए आपतन बिंदु हो गया, तो देखिए क्या लिखिए आप, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। इधर देखिएगा, हेलो, ये आपतन बिंदु है, जिसको पोल लिखना है ना, ध्रुव बोलेंगे ना, तो ये जो आपतन बिंदु है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये जो बिंदु है ना, इस पर एक लंब है, अभिलंब, जिसको लंब बोले ना, ये वाला, समझिए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल के मतलब हो गया, जैसे A/4 का कागज ले लीजिए, उसमें आप आराम से ड्रा कर सकते हो। आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, उसको क्या कर सकते हो, इस चीज को ड्रा कर सकते हो, नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। एक ही तल में है कि नहीं तल में, ऐसे थोड़े लिखे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा है क्या, चाहे अंदर घुस जा रहा है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं करना, इसलिए एक तल में होता है। ये हो गया क्या, याद हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा रूल लिखिए, इसमें दूसरा नियम लिखिए सदैव आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमें हमेशा होगा सदैव। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। हेलो, ये समझ नहीं है, इसको दिखाना पड़ेगा, समझ नहीं है क्या कह रहा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसको शब्दों में लिखिए या ऐसे लिख लीजिए, क्लियर है ना, ये बातें क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे एक और चीज आता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्या बात है, प्रतिबिंब के बारे में। एक और चीज देखिए, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देख लीजिए, नियमित परावर्तन, तो देखिए कोई भी सतह जब स्मूथ हो, एकदम प्लेन हो, हेलो, तो जब जैसे प्लेन हो, आपने देखा होगा टाइल्स वाइल्स लगा होता है घरों में, ठीक है। आदमी अगर कोई मतलब उस पर भी अगर आयलो गिर जाए ना, तो पैर पड़ने से स्लिप हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। या एक और मतलब बहुत स्मूथ हो जाता है, ठीक है। हम ले रहे हैं यहाँ पे मिरर के बारे में, जनरली हम इस चैप्टर में मिरर से डिस्कस करेंगे। मिरर हमारा मतलब लेकर डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि ये मिरर है, बहुत ही स्मूथ होता है, कितना अच्छा चेहरा दिखता है। तो जैसे ही उस पर रे पड़ता है ना, प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो पैरेलल आएंगी, तो पैरेलल समांतर आती थी, समांतर इसे चली जाती थी, ये क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन। इसको अनियमित परावर्तन की बात करें, अनियमित परावर्तन के, तो अनियमित में जैसे रफ सरफेस है, खुरदरा सरफेस है, तो मान लीजिए एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे भाग गया, कोई ऐसे चला गया, समझ गए ना, रेंडमली इधर से उधर जा रहे हैं सब, नहीं समझे। आने का देखिए, आ रहे हैं ऐसे, जा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में, तो किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इनका, नियमित डायरेक्शन में, नियमित दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए नियमित दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पैरेलल आए थे और पैरेलल ये चले गए बेचारे, नहीं चले गए, ये नियमित है। इस तरह का अगर रिफ्लेक्शन होगा जो स्मूथ होगा, प्लेन होगा, चिकना होगा, तो वो रेगुलर होगा। और अगर रफ सरफेस होगा ना, तो खुरदरा होगा। आप एक कांच लो, उसको फोड़ दो, तो उसमें क्या होगा, देखेंगे ना, बहुत भद्दा चेहरा दिखेगा। चाहे उसको क्या करो, रब कर दो, अरे शीशा ले लो, शीशा उसको खोल के ऐसे फिर फर्श पर रगड़ दो, रगड़ने से क्या होगा, वो खुरदरा हो जाएगा, थोड़ा अबे रफ हो जाएगा, तो उसका फिगर देखिए कितना बेकार दिखेगा, समझ आ गया ना। तो रफ सरफेस हो गया, नियमित परावर्तन हो जाएगा, यहाँ पे नियमित परावर्तन हो जाएगा। इसको बनाइए, देखिए, तो ये क्या हो गया, ये हमने सीख लिया रेगुलर और इरेगुलर सरफेस से प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए एक चीज बात है, इसमें आता है, अब हेडिंग लगी प्रतिबिंब।
इमेज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिबिंब इमेज, तो देख लिया, सब बातें हो गई। अब इमेज देखिए, इमेज कब बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, दो कैसे होते हैं। देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरे वस्तु जब मेरे पर ये प्रकाश पड़ रहा है ना, तो बहुत सारे किरणों को अवशोषित कर रहा होगा और कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो उसी के वजह से आप मेरे को देख पा रही है, ठीक है, चाहे कोई भी देख पाता है, ठीक है, समझ गए ना। याद करिए, फिर सुनिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अभी मैं इसमें और भी डिस्कस करूंगा जब दर्पण के बारे में बात करूंगा, ठीक है, कि कोई ऐसा वस्तु नहीं है अभी तक जो 100% प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, बट कुछ जो कम करता है, कम अवशोषित करे, ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि व्हाइट वस्तु या व्हाइट कपड़े हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अच्छा क्या रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं कि मतलब अच्छा क्या होता है, परावर्तक वो है, समझ गए ना। तो जब देखिए जो हमारे बॉडी से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हो, राइट। तो अब सोचो कि इमेज दो कैसे बनेगा, या तो जो हमारे बॉडी से या किसी वस्तु से प्रकाश निकले और कहीं ना कहीं मिले, तभी ना उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब आप देखो, मैं अगर आंख में जो होता है, तो आंख में जो होता है भाई, तो मान लीजिए कि आंख में जो होता है ऐसे, तो यहाँ पे एक रेटिना होता है, यहाँ पे इस जगह, मतलब हम वैसे रेंडम बना रहे हैं, इधर लेंस होता है। जब इसमें प्रकाश इसमें करता है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा ना, यहाँ पे, तो जब मिलेगा तो ये इमेज बनता है, इसका नहीं बनता। तो क्या है कि कोई ना कहीं इंटरसेक्ट होना चाहिए, या तो मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो। तो इसमें दो बातें लिखिए, जब लिखिए, प्रतिबिंब लिखिए, जब, या इसे लिखिए परावर्तन तथा या अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना में जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें प्रकाश के क्या लिखे, परावर्तन या हाँ अपवर्तन की घटना में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तव मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। क्या लिखे, हाँ प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। या वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ऐसा कह सकते। तो जब प्रकाश क्या लिखे, पढ़िए तो, प्रतिबिंब बनता हो गया ना। वहां पे जो लिखी है ना, क्या लिखे हैं, परावर्तन या अपवर्तन करना, परावर्तन तथा लिखिए ना ऊपर में, तो परावर्तन या अपवर्तन लिख लीजिए, कोई भी है वो, परावर्तन या, हाँ अब सही, तो हो गया। या मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, दोनों देखेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। याद करने वाली बात नहीं है, बस कुछ। अब इसमें देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है भाई, या तो वास्तविक होगा, वास्तविक जिसको रियल बोलेंगे, एक होगा सीधा, सॉरी वास्तविक हो गया रियल, आई होता है आभासी, इसको इरेक्ट बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हेलो, इन्वर्टेड,
देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी को पहले इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, ये हमेशा सीधा होता है, जिसको इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इरेक्ट, सही। एक बात सुनिए, हेलो, दो प्रकार के प्रतिबिंब हो गए, यहाँ वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल बोलेंगे, आभासी को वर्चुअल बनेंगे। इसको देखिए, यह हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब कभी बनेगा तो उल्टा होगा। और याद रखो कि हमारे आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा ही बनता है, लेकिन जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है वो उसको क्या कर देता है, मस्तिष्क हमारा सीधा करके दिखाता है। मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा करता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब जो होगा हमेशा सीधा बनेगा। जैसे आप शीशा में अपना चेहरा देखते हो, ऐसा थोड़ी रहेगा अपना सर नीचे देखते हो, पैर ऊपर करते हो, ऐसा नहीं होता, सीधा ही दिखता है, ये सब होता है, ठीक है। तो वास्तविक और आभासी ये हो गया, दो प्रकार के प्रतिबिंब हो गए। अच्छा, एक और बात बता दें, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जब कभी बनेगा तो हमेशा जो किरणें होंगी वास्तव में मिलेंगी। एक और बात है, इसमें भी बात ये समझ लीजिएगा, मतलब अभी आपने लिखा ना कि प्रकाश के परावर्तन, अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन। तो आपने लिखा चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। उस बिंदु पर वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, वास्तव में मिलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं और इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें किरणें क्या होती है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें किरणें वास्तव में मिलती हैं और इसमें किरणें, प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। समझ आ रहा है, ये सब बातें होना चाहिए, ये सब सीधा एकदम लिखेंगे अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, दर्पण, हेडिंग डालिए, दर्पण। चलिए अब हेडिंग डालिए, दर्पण। अब हम आगे धीरे धीरे टॉपिक की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। इसमें चल रहा है दर्पण, हेडिंग डालिए, दर्पण। इसको इंग्लिश बोलते हैं मिरर, इंग्लिश बोलेंगे मिरर, हेडिंग डालिए। अच्छा, मिरर सबसे बढ़िया ख्याल आता है यार, हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले चाहते हैं कि उसी में देखें, किसमें, शीशा में अपना चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते। तो मिरर वही मिरर है, वही शीशा है जिसकी हम बात यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसमें क्या होता है, इमेज किस प्रकार बनता है, ऐसा आप देखते हैं कि सीधा बनता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि उल्टा बनता है, ऐसा नहीं, ऐसा है क्या, कभी देखा, मतलब सुबह से उठ के देखा ये भयंकर दिख रहा है चेहरा, ऐसा होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है सुबह सुबह, नहीं नहा के भी जाओ तो कितना अच्छा दिखता है, नहीं, बहुत कूल महसूस होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लिखिए क्या है ये, लिखिए दर्पण लिखिए, ऐसी वस्तु या युक्ति जो लगभग अप्रोक्सीमेट, लगभग 100% प्रकाश या संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। तुम कहा जी क्या हुआ, इतना गुस्सा में हो तुम, कहीं दुखी हो? नो सर, लगभग। अब देखिए, सुनिए एक मिनट, आखिर इसकी बात सुनिए एक मिनट। हर एक वस्तु, हर एक वो चीज, अच्छा वस्तु की बात करें, आप शीशा देखते हो तो एक वस्तु है ना, अच्छा मान लीजिए ये ब्रेंच है, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, माने ये दीवार है, ये दीवार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी कुछ प्रकाश को परावर्तित कर रहा होगा, ये भी प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, सब चीज कर रहा है, एवरी वस्तु कर रहा है, प्रत्येक वस्तु कर रहा है। तो प्रत्येक वस्तु को हम दर्पण तो बोलेंगे नहीं ना,
तो इसका मतलब कुछ दर्पण के लिए कुछ विशिष्ट मतलब विशेष कोई अलग से डिफिनेशन इस प्रकार होना चाहिए जिसको हम दर्पण बोले, कुछ अलग होना चाहिए। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, आप सोचो कि हर एक वस्तु प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो अलग बात है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन कर तो सभी रहा है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो दिखाई नहीं देता। दिखाई तभी देता है कोई वस्तु, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, जब प्रकाश को परावर्तित करता है। मुझे आप देख रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये तभी संभव हो रहा है, तभी पॉसिबल हो रहा है जब प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, आपके बॉडी पर पड़ रहा है वस्तु का प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश क्या करता है आपके बॉडी से के हर अंग से क्या होता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा एक और बात, गुप्त बात जान लीजिए, देखिए कोई भी वस्तु हो ना, उसके प्रत्येक बिंदु से अनंत सारी किरणें क्या होती है, परावर्तित होंगी। जब इसमें प्रकाश पड़ेगा ना, चारों तरफ से पड़ेगा। अच्छा ऐसा थोड़ी मुझे आगे से देखो पीछे नहीं देख पाओगे, पीछे से भी दिखाई देगा ना, तो चारों तरफ प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना, तभी तो देख पाएंगे ना। अरे छोटे क्लास में पढ़ा हुआ, ये गमला में एक फूल रहता था, ठीक ना, ऊपर से देखो चाहे नीचे देखो चाहे बगल से देखो चाहे साइड, मतलब दिखाई देगा नहीं दिखाई, क्योंकि वो चारों तरफ प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा, तभी तो दिखाई दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हर वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन सब करते तो सभी हैं, तो सबको हम दर्पण तो बोलेंगे नहीं ना। लेकिन तो दर्पण के लिए क्या डिफिनेशन हो गया, तो दर्पण उसे बोलेंगे जो लगभग 100% यानी संपूर्ण प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे। जैसे मैंने शीशा है, तो शीशा पर जब प्रकाश डालोगे, जितना डालोगे सब रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका सुंदर सा चेहरा कैसे दिखता। अब ऐसा थोड़ी है आप दीवार में लो बेंच पे खड़े खड़े देखो, देखो इसमें चेहरा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, इसको दर्पण तो बोलेंगे नहीं। तो दर्पण उसे बोलेंगे, उस युक्ति को बोलेंगे, उस वस्तु को बोलेंगे जो प्रकाश को क्या करे, 100% लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। वो अलग बात है कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी वस्तु आज तक नहीं बना जो 100% परावर्तित कर दे रहा है, करता है। अब देखिए दर्पण की क्या क्वालिटी होती है, वो करता है अवशोषित, लेकिन बहुत कम, जिसको नगण्य मान सकते हैं, जिसको छोड़ सकते हैं। तो इसलिए लगभग 100% प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर देता है। मतलब ज्यादातर प्रकाश को परावर्तित कर दे रहा है, तब उसे हम बोल पा रहे हैं कि वो दर्पण है, नहीं तो हम इसे नहीं बोल पाते। इसमें अपना चेहरा दिख पा रहे हो क्या, इस दीवार में दिख पा रहा हो, दीवार भी तो करेगा। मेरे बॉडी में आपका चेहरा बनना है क्या, नहीं बनना है ना। ऐसा नहीं कि आप मेरे मुझे खड़ा करके देख पाओगे मेरा आपका शरीर कैसा है, मतलब मेरा अपना फिगर देख पाओगे मेरे शरीर में, ऐसा थोड़ी नहीं। मुझे आप दर्पण तो बोलोगे नहीं, क्योंकि वो ऐसे लगभग, लेकिन बट आप जानते हो कि मेरी बॉडी भी रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी तो आप देख पा रहे मुझे। तो हम मिरर किसे बोलेंगे, उस वस्तु को बोलेंगे, उस युक्ति को बोलेंगे जो प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश या लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये अलग बात है कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं बना है जो आइडियल है, जो 100% प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता हो। लेकिन जो वस्तुएं, जो युक्ति बहुत कम प्रकाश को अवशोषित करें और ज्यादा रिफ्लेक्ट करें, वह कहलाएंगे दर्पण। जैसे शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, सीधी सी उदाहरण है। क्लियर हो गया क्या इस बात को? तो आपने ये बात समझ लिया दर्पण किसे कहते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, दर्पण के दो बेटे हुए, इसके दो प्रकार, इसके दो प्रकार देखिए क्या क्या हुआ। पहला हुआ अवतल, जिसको बोलेंगे कनकेव, लिखते जाइए। दूसरे बेटे का नाम हुआ, दूसरे बेटे का नाम रखा गया उत्तल, ठीक है। इसको बोलेंगे कन्वेक्स, इसको बोलेंगे कन्वेक्स। अब देखिए हेलो, इसमें एक चीज और छूट गया, इसको ऐसे समझिए। पहले इसमें एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। दो भागों में पहले बांटिए ना, समतल दर्पण, समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण की पहले बात करेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण, उत्तल अवतल बात करेंगे। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, ऐसे लिखिए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, MIRR हुआ, इसको बोलेंगे स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इसके दो बेटे हुए, इसके बेटे जो लिख रहे थे ना, आप लिख रहे थे ना, वही इसके बेटे हैं। इसके बेटों का नाम क्या था, एक का नाम था अवतल, अवतल, और दूसरे का नाम क्या था, उत्तल। अब इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे, उत्तल। इसको बोलेंगे कन्वेक्स, लिखते जाइए कन्वेक्स, और इसको बोलेंगे कनकेव, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हेडिंग डालिए। अब इसमें थोड़ा कायदे समझ लीजिए, 2 मिनट कायदे समझ लीजिए। देखिए एक मिरर है, अच्छा समतल दर्पण में क्या होता है, एक ऐसा मिरर जो सीधा हो, एक तरफ इसकी कलाई की जाती है, एक तरफ रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, पेंट जिसे आप देखिएगा जो मिरर है ना, शीशा है ना, आप उसको खोलेंगे कवर उसका तो पीछे पेंट किया होता है, जिससे कि प्रकाश आर पार ना जाए और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, तभी अपना सुंदर सा चेहरा बनेगा, नहीं तो भद्दा दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ये आपका मिरर है इस तरह का, मान लीजिए मैं कलई पॉलिश करके दिखा रहा हूं, ये पॉलिश वाला भाग है, इधर परावर्तक पृष्ठ है, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ उसे बोलेंगे जिसमें आप अपना चेहरा दिखते हो ना फ्रंट से, जिसमें स्मूथ होता है, चिकना होता है, वैसे थोड़ी शीशा ऐसे है तो आप पीछे करके देखोगे तो आगे से देखोगे ना, उसको जिधर से देखते हो ना वो परावर्तक पृष्ठ होता है, राइट। अभी कह रहा है ना कि इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, ये मान लीजिए ए और बी, हम देख रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, इसको लिखने नहीं बस समझना है, समझिए बाद में दिखाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, देखिए 2 किरणें, अच्छा एक और बात सुनिए, हमने बता दिया है कि जब प्रतिबिंब के बारे में कि जब 2 किरणें या मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तभी इमेज बनेगा। इज इट क्लियर? इमेज कब बनेगा, प्रतिबिंब कब बनेगा, जब 2 किरणें एक जगह मिले इस बिंदु पर या मिलता हुआ प्रतीत हो, याद रखिएगा। तो इसका मतलब किसी वस्तु को बनने के लिए कम से कम कितने किरणों का लेना आवश्यक है, कम से कम 2 किरणें अनंत से निकलती है। कोई भी वस्तु है, बहुत सारे हमने आपको बताया कि कोई वस्तु ऐसा थोड़ी कि फ्रंट से आप देख रहे हो, आगे से पीछे से नहीं देख पाओगे, साइड से नहीं देख पाओगे, चारों तरफ से देख पाओगे, यानी कि बहुत सारी किरणें उस परावर्तित कर रहा होगा, चारों तरफ परावर्तित कर रहा होगा, तभी तो हम चारों तरफ से देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए मैं कह रहा हूं कि भाई देखो कम से कम 2 किरणों लेंगे, 2 किरण इसलिए लेंगे या तो कहीं मिलेंगी या मिलता हुआ प्रतीत होंगी, और जहां मिलेंगी या मिलता हुआ प्रतीत होंगी तो वहां उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी एक चीज को ध्यान देना कि जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पर इसकी इमेज बना लीजिए, इसका इमेज बना लीजिए। अभी हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा एकदम एक एग्जैक्ट साइज बन गया ना, इतना ही दूरी, देखिए सेम दूरी पे बनता है, ऐसा मुझे पता है तो मैं बना दे रहा हूं और आपको भी पता है, पता हो जाएगा अगर नहीं पता है। थोड़ा सा सीधा नहीं है क्या, इसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, चलिए ऐसे बना देते हैं। अब देखिए ये लगभग बराबर दूरी दिख रहा है ना। अब सुनिए इसकी कहानी देखिए, अब देखिए 2 किरणें लिया मैं इस प्रकार से लिया, देखिए एक किरण ऐसे लिया और एक और किरणें मैंने ऐसे इस प्रकार डाला, देखिए तो दोनों किरणों मान लीजिए देखिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब मिरर से टकराएगा तो जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये जैसे ऐसे आया ना, इस तरह का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये आएगा, ये भी क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा चला जाएगा। तो अब ये आगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा बेंड करिए, ऐसे आ जाएगा, तो ये पीछे बढ़ाएंगे ना तो मिलता हुआ क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रतीत होगा। यहां पे मिलना चाहिए, इसको मैं बना दे रहा हूं, यहां पे ये मिल जाएगा। ठीक है, मुझे पता है, देखिए अगर ये x दूरी है तो ये भी क्या होगा, x दूरी पर ही प्रतिबिंब इसका क्या होगा, बनेगा। और मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई लंबाई h है तो इसकी भी क्या होगा, ऐसी होगा, वस्तु की लंबाई के बराबर इसकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। जितनी दूरी पर बनेगा उतनी दूरी पर दर्पण की तरफ, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब सुनिए, मान लीजिए कि ये u वेग से अगर गति कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, u वेग से दर्पण की ओर गति करेगा। ठीक है ना, अगर लेकिन इस वस्तु का अगर इसके तरफ बोला जाए, वस्तु की तरफ कितने, ये प्रतिबिंब जो है वस्तु की तरफ कितने वेग से गति करेगा, तो बोलेंगे 2u करेगा, क्योंकि देखिए सापेक्षिक वेग है, इसका वेग और इसका वेग जो है जुड़ जाएगा। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो अगर एक का स्पीड पूछा जाए तो आप बोलेंगे, जितनी दोनों का स्पीड जोड़ के बताते थे, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है,
मतलब यह सीधी सी बात है। देखिए ये u वेग से गति करेगा ना, मान लो यहाँ पे बीच में मिरर है, मैं इधर से गति कर रहा दौड़ रहा हूं ना, तो उधर से भी वो भी क्या होगा, दौड़ता हुआ नजर आएगा। आप करके देखा ना, ठीक है। तो ये कह रहा है। अच्छा एक और बात है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई के आधे के बराबर क्या होना चाहिए, उसकी मतलब मिरर होना चाहिए, तब वो पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। वो अलग बात है। आप कभी भी घर पे जाकर देखिएगा, ऐसा होगा ही, मिरर होगा उसमें देखिएगा, तो देखिए दर्पण की तरफ u वेग से ये जा रहा है, तो ये भी दर्पण के u वेग से आ रहा है, लेकिन ये प्रतिबिंब इस वस्तु की तरफ कितने वेग से आ रहा है, तो बोलेंगे 2 वेग से आएगा, 2u वेग से आएगा वस्तु की ओर। फिर से सुनिए, दर्पण की ओर ये u वेग से जा रहा है, यह भी u वेग से दर्पण की ओर आएगा, लेकिन ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितने वेग से आएगा पूछा जाएगा, तो 2u वेग से आएगा। ठीक है ना, इतना ही बात है। इसको अभी अब फिर से आगे डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ गइएगा। चलिए आज के इतने।